क्वेश्चन बोला अल्फा और बीटा द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 ये दिया है। इसके बाद के का वैल्यू निकालना हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एफ एक्स जो हम लोग पोलिनोमियल जो रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के यहाँ से क्या करेगा हम लोग ए निकाल लेंगे। ए हम लोग क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है कितना हम लोग का 1 नहीं दिया तो 1 हो जाएगा। बी इसमें कितना होगा हम लोग को -5 और सी हम लोग कितना हो जाएगा के ए बी सी निकल गया। उसके बाद हम लोग को एक दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसमें क्या कौन क्वेश्चन किस तरह बनेगा इसका स्टेप याद करना पड़ेगा ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग है इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1। अब हमें पता है चीज ये तो निकल गया हम लोग का। अब इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोग किसका जान सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई एक्स, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते। इसका फार्मूला एक खास फार्मूला नहीं होता है तो इसको हम लोग सॉल्व किए। अब हमको इसका वैल्यू तो मिल जाएगा सी बाई ए करके, इसका तो मिलेगा नहीं तो इसका लाने के लिए हम लोग फार्मूला और यूज करेंगे। अगर हम लोग ऐसे कर लें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर कोई चीज़ तोड़ते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको इसका वैल्यू निकालना है ना तो इसको इधर ले आकर घटा देते हैं। ठीक है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम लोग क्या होगा वैल्यू निकल गया। याद कर लेना ये फार्मूला है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा जब स्क्रीनशॉट करके इसको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है फार्मूला वो ये होता है। ठीक है ये यहाँ पर जो है ये पूरा लिख देंगे लिया कर इसके जगह पर। ठीक है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये -2 जो अल्फा बीटा है ना वो इसका ये वाला पुराना वाला जो है बराबर 1। ठीक है एक चीज याद रखना पड़ेगा। याद क्या करना है कि फार्मूला जो है ये वाला आपने याद कर लीजिएगा। जहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा तुरंत उसमें क्या करना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा इसको याद कर लेना। ये यूज पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। कोई पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं भी यूज पड़ेगा तो वो याद कर लेना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला लिखने से क्या फायदा है ये क्वेश्चन तो निकल जाएगा -b/a करके और ये भी निकल जाएगा c/a करके तो 2 × फिर स्क्वायर और -2 यहाँ सब वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन वही चाहे हम लोग इसका वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो नहीं निकल पाएगा कि हमको इसको यूज करते हुए लाना है। इसका वैल्यू लाना ना ये हो गया। अब इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग लाए वहाँ से है ना। ये फार्मूला होता है इसका फार्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यहाँ तो हो गया 1। अब इसको यहाँ लेके बनाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a क्या होता है -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा तो 2 इसके पास 2 इसके बाद टोटल कितना 4 अल्फा बीटा हो जाएगा तो -4 अल्फा बीटा बराबर 1 है। ठीक है -b और b का वैल्यू कितना -5 है। 2 माइनस हो रहा है ना एक फार्मूला वाला माइनस एक कौन सा माइनस हो जा रहा है और a इसमें हम लोग कितना है 1 हो गया। b हम लोग का ये माइनस b का वैल्यू -5 है ये रख दिए। a हम लोग का 1 है तो 1 रख दिए। ठीक है स्क्वायर के ऊपर -4 × अल्फा बीटा का होता है c/a होता है क्या होता है c/a। अब ये माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अभी +5 का स्क्वायर करके कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 हटा देते हैं 4 × c कितना है इधर c देखो तो k और a कितना 1 है। ठीक है तो 25 -4 × k तो 4k हो जाएगा ना। कुछ देखो तो माइनस कुछ ये नहीं हो रहा है ठीक है। अब देखो ये 25 ये प्लस में है 1 इधर तो माइनस हो जाएगा ये -4 को उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 25 में देखिए कितना होता है 24 कितना होता है 24। यहाँ हो जाएगा 24 बराबर 4k
इससे 6 बार में कटेगा तो के बराबर कितना है हम लोग का 30। यही आंसर हम लोग का निकालना था। फिर एक बार समझ क्वेश्चन दिया हुआ पॉलिनोमियल है, ठीक है, बहुपद दिया हुआ और अल्फा माइनस बीटा आप लोग हेल्प के लिए दिया है, इसी का हेल्प करके निकालेंगे। तो इसके बाद क्या करना, जब भी इसमें सवाल जरूरत है स्क्वायर कर देना। जैसे स्क्वायर करोगे तो ऐसा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते डायरेक्ट क्वेश्चन से, इसका याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसका माइनस 2 अल्फा बीटा होता है और ये वाला वैसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग माइनस बी बाई ए करके निकाल देंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा था माइनस बी बाई बी और माइनस का फॉर्मूला का माइनस बी कितना हम लोग माइनस रखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू सी कितना हम लोग का इसमें के और ए कितना हम लोग को 1 4 इंटू के 4 क्यों हो जाएगा माइनस आ देखो। अब ये क्या करेंगे 4 के उधर लेके जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 25 में देख जाएगा कितना बचता है 24 और ये कट जाएगा 6 बार के का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं देखिए अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल का क्या हम लोग जीरोज है ना इसका, तो किसका वैल्यू का फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा ना। मैंने बहुपद जो दिया है इसका शून्य का अल्फा और बीटा और उसका अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बाय निकालना। तो जब भी क्वेश्चन आया था अल्फा और बीटा का, तो हमने बताया था इस टाइम जितना क्वेश्चन आता है ए बी सी पर निकालेंगे उसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करके बनाना। एफ एम जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो 6x² प्लस x माइनस 5 ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग ए निकालेंगे। ए क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, ए क्या हो जाएगा 6, x का कोएफिशिएंट हमारा 1 होगा और b सी हम लोग का जो होगा हम लोग कितना हो जाएगा -2। ए बी सी मिल गया। उसके बाद अपने आप निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए करके। माइनस का माइनस बी हम लोग इसमें कितना 1 और ए कितना 6 इक्वल का माइनस 1/6 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है सी बाई ए। सी कितना है इसमें -2 और ए कितना हम लोग 6 कर कितना हो जाएगा -1/6। कितना लोग 3 लिया था ना, ये 1/3 है, ध्यान रखना है यहाँ पे। ये हो गया ठीक है। उसके बाद हम लोग का जिसका वैल्यू निकाला था ना उसको अभी यूज करेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ा है, इसको अब बस सॉल्व करेंगे। इसको दोनों का एलसीएम लेंगे तो बीटा इंटू अल्फा होगा या अल्फा इंटू बीटा, बात सेम है। दोनों का लेंगे एलसीएम हो जाएगा बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचेगा अल्फा। फिर अल्फा से अल्फा में इंटू करेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो मतलब हो गया कि बीटा बाई अल्फा में अल्फा से डिवाइड करेंगे ना, अल्फा में अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या बीटा। फिर बीटा से ऊपर में इंटू किया था, यही एलसीएम का रूल है। इससे फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, क्या लिख देंगे बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका हम फार्मूला बताएं। इस पूरा का फार्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। इधर याद कर लीजिएगा, देखो हर जगह यूज पड़ रहा है इसमें का सवाल जिसको इसको बनाना है एग्जाम में, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं बीटा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू अल्फा को। बात वही है क्योंकि हम जानते हैं 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, 3 इंटू 2 क्या होता है 6 होता है। यानी दोनों तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं जगह चेंज करके। अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू अल्फा सेम होता है, सिर्फ लिख दे रहे कि आप लोग को इजी होगा समझने में कि अल्फा इंटू बीटा जाना था बीटा इंटू अल्फा कहाँ से आ गया। दोनों सेम है इसीलिए सेम लिख दिए। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है सी बाई ए होता है। आप यहाँ पर भी सी बाई ए लिख सकते थे, कोई बात नहीं थी ना। अब यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस अजाल। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा निकाले ना कितना निकाले -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले -1/3। यहाँ पे -1/3 होगा नीचे में ना। माइनस का स्क्वायर करें प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1/36 हो जाएगा 1/36। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अंदर 2 हो जाएगा भाई 2 ये -1/2। अब दोनों का एलसीएम ना कितना आएगा हम लोग को देखेंगे। 36 से 12 का एलसीएम कितना 36 से आना चाहिए 12 बार में ये एक बार 36 ही होगा। ठीक है 36 बार में 1 प्लस ये 12 में जब बाद 24 हो जाएगा। हो गया
36 3 का LCM 36 36 बन गया 1, फिर 3 से 12 बन जाएगा, 12 दिन 24 हो जाएगा, 24 से 25 हो जाएगा, तो 25/36 आई -1/3। अब बताते हैं ये चीज़ जो सबसे नीचे तो कहाँ जाता है सबसे ऊपर, 25 × 3 और नीचे क्या -1 36 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा कितना बार 12 बार में कितना होगा -25/12। यही इसका आंसर हो गया। एक बार और समझाते हैं तेजी में क्या दिया था पिछला साल में के का वैल्यू निकाला था, इससे जो है स्क्वायरिंग करके निकाला था, ठीक है। इसमें देखेंगे उसका वैल्यू निकाला, कुछ ABC निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, फिर दोनों का एलसीएम लेके ये करेंगे, इसका फार्मूला पता हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, फिर मैं जो वैल्यू निकालना रखते हैं फिर एलसीएम लेके वहां सॉल्व कर देंगे इस तरह से। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, बोल रहा है इफ द अल्फा एंड बीटा क्वेश्चन polynomials of x square plus x plus minus 2 is equal to find the value 1 by alpha minus 1 by beta, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी a b c और पहले निकालेंगे, तो ये हम लोग इसमें जो क्वेश्चन दिया a हम लोग कितना 1 हो जाएगा, b हम लोग कितना जाएगा 1 हो जाएगा, और c हम लोग कितना जाएगा -2 हो जाएगा, c कितना जाएगा हम लोग का यहाँ पे -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस b कितना 1 a कितना 1 तो जाएगा -1, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ये होता है हम लोग का c/a, c कितना हम लोग का -2 और a कितना 1, इस तरह के यहाँ से हम लोग -2 निकालेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1/अल्फा माइनस 1/बीटा निकालना, तो उसको सॉल्व करेंगे 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, एलसीएम लेगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अभी अल्फा से दोनों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा अल्फा भी बीटा में अल्फा से डिवाइड करते क्या होता है बीटा, यहाँ बीटा लिख देंगे हम माइनस, फिर बीटा से इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करते हैं इससे इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो बीटा से बीटा कैंसिल बचेगा अल्फा, और अल्फा इंटू फिर 1 करना पड़ता है, अल्फा इंटू फिर 1 करना पड़ता है, क्या कितना हो जाएगा अल्फा, क्या किया है दोनों कैल्शियम ले लिया है, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, बचेगा बीटा, बीटा इंटू 1 तो बीटा, ठीक है। फिर क्या करें बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा, फिर अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा। अब इसका तो हम निकाल सकते हैं सी/a, इसका नहीं निकाल सकते हैं, इसका निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे अभी। तो हम लोग जानते हैं अगर बीटा माइनस अल्फा का निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे बता रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर कर दें, ये हम लोग होता है क्या चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, -2 अल्फा तो हो जाएगा इस तरह करके, पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर माइनस लगा निकाल देंगे। हमको मेन चाहिए इसका वैल्यू, तो स्क्वायर उधर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग बीटा माइनस अल्फा निकलेगा, √b स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो कहने का मतलब बीटा माइनस अल्फा का जो फार्मूला हमको ये याद करना पड़ेगा एकदम, जब भी बीटा माइनस अल्फा आएगा तो याद करना √b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ab, तो वही होगा जब भी बीटा माइनस अल्फा जहाँ भी देखना तो ये याद कर लेना, स्क्वायर रूट जरूर रखना, स्क्वायर रूट जाएगा तो स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये किसका है इसका हम लोग का फार्मूला बीटा माइनस अल्फा का, बीटा माइनस अल्फा का, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा का फार्मूला हम लोग जान गए, तो लिख दें यहाँ पे √बीटा माइनस अल्फा का बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा बाई जो वाला अल्फा बीटा बचा अभी हो जाएगा, इतना समझ में आया, इतना का जगह हम लोग इतना लिखना पड़ा, ठीक है हो गया। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं फार्मूला, इसका फार्मूला जानते हैं ना, ये भी डायरेक्ट नहीं निकल सकते, इसका फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा होता है ना, इतना ही का फार्मूला इतना होता है ना, फिर ये -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, ठीक है √, अब यहाँ से बनेगा अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होता है -b, अभी निकाला है कितना निकालना, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू -1 तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा कितना 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, क्या लिख देंगे 4 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना निकाला हम लोग -2 या -2 लिखेंगे, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा ना। देखो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 ही होगा, तो √1 और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा वैल्यू में कितना निकाले हैं यहाँ पे -2 और ये -2,
हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस माइनस ये 9 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है, 2 - 2। एक बार और समझ लें, देखिए फाइंड द इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो जो पोलर में थे ना, तो फाइंड द वैल्यू 1 में अल्फा माइनस 1 में बीटा, है ना। इसका निकाला, कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा तुरंत निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना। यहाँ करने के बाद तुमको ये फिर इसको जो दिया क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, जो दिया ना इसको तुम बिल्कुल सॉल्व करेगा तो कुछ दिखेगा। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, इससे कैंसिल बीटा, फिर बीटा से बीटा अल्फा, ऐसा करके फिर इसका हम निकाल सकते हैं फार्मूला यहाँ से, लेकिन इसका नहीं निकाल पाएगा। इसका निकालने के लिए हम फार्मूला पहले बनाएंगे। इसका फार्मूला बीटा माइनस अल्फा का जो फार्मूला होता है, कितना लोग डायरेक्ट याद कर लेना, या ये जो याद करने याद कर ले। तो बीटा माइनस अल्फा रूट अंडर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर इसका फार्मूला हम जानते हैं, इतना होता है ना इतना, ये वाला ठीक है। अभी -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हम -1 निकाल तो -1 का स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, -2 ये वाला अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो माइनस का स्क्वायर का प्लस हो तो 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। फिर -4 का 4 और अल्फा इंटू बीटा का -2 होता है, तो -2 लिख दिए। यहाँ दिए हैं अल्फा इंटू बीटा वैल्यू यहाँ निकाले हैं, ये हम रख दिए -2। फिर ये -2 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 4 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा -2, ये सब करके ये करोगे।